Hello everyone, I Viren Soni welcome you all to our KP online classes. Students, in our previous chapters, means chapter number 1, chapter number 2, we have discussed about the internet and some services of the internet. Students, in this video, we will start, that is chapter number 3, Introduction to HTML. मीन्स चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू HTML. बट बिफोर दैट बेटा मैं एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगा आपको. आई वांट टू गिव अ रिकैप. मीन्स इंटरनेट हैज़ बिकम ए वास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ इन दिस डेज एंड वी कैन सर्च एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी इमेजिनेबल टॉपिक. और जो ये इंफॉर्मेशन है सिर्फ फ्यू क्लिक्स करने की देर है, वो हम इजीली एक्सेस कर लेते हैं. ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पर अवेलेबल होती है? दिस इंफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ, अगर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है इंटरनेट का, जिसकी हेल्प से हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं. ये इंफॉर्मेशन वेब सर्वर्स के पास अवेलेबल होती है. एंड जो ये इंफॉर्मेशन वेब सर्वर के पास है, तो ये किस फॉर्म में होती है, यानी कि वो वेब सर्वर्स जो है वो किस फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखते हैं. दे सेव दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, वेब डॉक्यूमेंट्स जो वेब पेजेस की फॉर्म में होते हैं, उन पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन क्या सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में अवेलेबल है? नहीं. दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस, साउंड्स, मीन्स मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये, और इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया. तो स्टूडेंट्स, हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करते हैं? इफ वी वांट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज अ क्लाइंट बेस्ड प्रोग्राम, दैट इज द वेब ब्राउजर. हम एक किसी भी टाइप का कोई वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, दीज ऑल आर द वेब ब्राउजर्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अब स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, जो ये वेब पेजेस हम बात कर रहे हैं बार बार, ये वेब पेजेस बनते कैसे हैं? इन वेब पेजेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, या इन वेब पेजेस पर ये इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर की जाती है? इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं HTML, बिकॉज दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ HTML. HTML stands for hypertext markup language. hypertext markup language. अब बेटा एक छोटी सी बात और आपको यहाँ एक ऐड करना चाहूंगा मैं. जो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट पर या वेब पेजेस की फॉर्म में, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं. क्या ऐसा नहीं होता है कि ये वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं? मींस हाइपर लिंक्ड होते हैं. आप कहीं पर भी क्लिक करते हो, एक नया वेब पेज खुल के आ जाता है, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपर लिंक ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स, ये जो वेब पेजेस हैं, ये हम किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे? HTML की हेल्प से क्रिएट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द HTML. ओके स्टूडेंट्स, what is HTML? As I told you that HTML stands for hypertext markup language. Generally, this type of language is used to create the web pages or to develop the web pages. It contains some predefined markup codes to define a layout of a web document और a web page. मीन्स HTML के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो वेब पेजेस का लेआउट डिफाइन कर देती है. HTML uses some markup codes, जो भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि what are markup codes, मैं बताऊंगा आपको. तो
HTML जो है इन मार्कअप कोड्स का यूज करती है टू डिफाइन ए लेआउट ऑफ द वेब पेज और ए वेब डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये HTML कब बनी थी, किसने बनाई थी। थोड़ा सा हमें इसकी हिस्ट्री जो आपकी बुक में दी गई है वो आप एक बार खुद भी रीड आउट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, एक जो टिम बर्नर्स ली जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने नवंबर 1990 में इसको डेवलप किया था। यानी कि HTML वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स ली इन नवंबर 1990। ओके, एंड आफ्टर दैट उसने ऐसी कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जिससे कि वो HTML को डेवलप कर पाया? तो उसने SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, उसने इस लैंग्वेज का यूज किया टू क्रिएट द प्राइमरी वर्जन ऑफ HTML। ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके टिम बर्नर्स ली ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया। एंड आफ्टर दैट बेटा, जो प्राइमरी वर्जन था HTML का वो सिर्फ HTML के नाम से आता है। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें धीरे धीरे अपडेशंस होती रही। पहले HTML आया था, फिर HTML वर्जन 2.0 आया, फिर 3.0 आया, फिर 4.0 आया, देन 5.0 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस कंप्लीट इसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म में हिस्ट्री दी हुई है आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, और आफ्टर दैट आपको फिर पता लग जाएगा कि HTML किस तरह से डेवलप हुई थी और कैसे कैसे उसके वर्जन्स लॉन्च हुए थे। और धीरे धीरे जब ये अपडेट हो रही थी तो इनमें मार्कअप कोड्स भी अपडेट हो रहे थे। मींस कुछ टैग्स या कुछ कोड्स ऐसे थे जो HTML में नहीं थे, फिर 2.0 में आ गए, फिर 3.0 में आ गए। तो लाइक दैट इनमें उन मार्कअप कोड्स की जो है अपडेशंस होती रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML। कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं बेटा, फीचर्स कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ HTML तो हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में भी यही लिख सकते हैं, एंड वी कैन राइट ऑल्सो दीज एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, फीचर्स। ओके, नाउ द फर्स्ट फीचर इज इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। HTML जो है एक बहुत इजी लैंग्वेज है, इसमें हमें कोई बहुत बड़े प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज, कोई बहुत बड़े प्रोग्रामिंग नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं होती है। इजीली हम इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ये पहला फीचर है। सेकंड फीचर है बेटा, प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन। मीन्स वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मिलते हैं टैग्स की फॉर्म में, अलग अलग टैग्स की फॉर्म में, तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। नेक्स्ट है बेटा, लिंक्स कैन बी एडेड। जो वेब पेज हम डेवलप करते हैं, जो वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं, उनमें हम लिंक्स ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जो मैंने आपको बताया था ना कि एक पेज से दूसरा पेज कनेक्टेड होता है, ठीक है, लिंक्ड होता है, तो दोज कैन बी कनेक्टेड और दोज कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिक्स कैन बी एडिड। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, जो इमेजेस हो गई हैं, वीडियोस हो गई हैं, एनिमेशंस हो गई हैं, तो वो भी हम जो है इजीली अपने वेब पेजेस में HTML का यूज करके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स बेटा जो कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही लिनक्स जो है एक लिनक्स कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही एप्पल के जो कंप्यूटर्स आते हैं उनका मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर, उन सभी विंडोज पर, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर इजीली HTML को रन किया जा सकता है, HTML का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, कंपैटिबिलिटी विद ऑल ब्राउजर्स। मींस if we will create any web page by using HTML, then that web page can be displayed on any web browser, चाहे वो
इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे यूसी ब्राउज़र हो, चाहे नेटस्केप नेविगेटर हो, तो चाहे कितने भी वेब ब्राउज़र हों, उन सभी में हम उस वेब पेज को देख सकते हैं। मीन्स वेब पेजेस जो HTML का यूज़ करके बनाए जाते हैं, दोज कैन बी डिस्प्लेड और दोज कैन बी व्यूड ऑन द एनी वेब ब्राउज़र। ओके, इट रिक्वायर्स ए टेक्स्ट एडिटर सच ए नोटपैड। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, जो पॉइंट मैंने आपको बोला था अभी, दैट इज कि इट रिक्वायर्स ओनली ए नॉट टेक्स्ट एडिटर, बट मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता हूं। कैसे? इफ वी वांट टू यूज HTML, अगर हम HTML यूज करना चाहते हैं या HTML का यूज करके कोई वेब पेज हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कि हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए जिनकी हेल्प से हम HTML को यूज कर पाएंगे। तो उसमें जो सबसे पहली है, दैट इज एनी टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर क्या होता है बेटा? इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन लाइक नोटपैड। आप नोटपैड कह सकते हो इसको, ठीक है। जनरली हमें कहाँ मिलता है? ठीक है, हमें मिलेगा ये स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, और एसेसरीज के अंदर हमें इजीली नोटपैड मिल जाता है। नोटपैड इज अ प्लेन टेक्स्ट एडिटर जिसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स नहीं होती हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज प्लेन टेक्स्ट एडिटर। यानी कि फॉर्मेटिंग फीचर्स उसमें कम मिलते हैं, जैसे बैकग्राउंड चेंज कर दी या फिर उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए जो फीचर्स यूज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर इज रिक्वायर्ड टू यूज द HTML। बट हम जो दूसरे हमारे वर्डपैड है, MS वर्ड है, हम इनका यूज करके भी HTML डॉक्यूमेंट्स या HTML वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बेटा एनी वेब ब्राउजर। किसी भी टाइप का कोई वेब ब्राउजर, किसी भी टाइप का कोई वेब ब्राउजर हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि हमें क्या करना होगा? हम देखो बेटा, नोटपैड का यूज करके, एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, उनका कोड टाइप करेंगे एंड उस कोड को फिर वेब ब्राउजर में हम डिस्प्ले कराएंगे। क्लियर है मेरी बात? आफ्टर दैट बेटा, अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर हम टेक्स्ट एडिटर में ऐसा क्या लिखेंगे, ठीक है, और हमें उसको कैसे सेव करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बेटा, जितने भी हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर व्हाटएवर वी विल टाइप इन द फॉर्म ऑफ HTML कोड्स, उसको हम जब सेव करेंगे तो हमें एक प्रॉपर नाम देना होगा। एक प्रॉपर नाम दे दीजिए, जैसे a.html या फिर a.htm। These are the एक्सटेंशन है बेटा ये किसकी? HTML फाइल की। ये डिसाइड करती है कि ये फाइल HTML फाइल है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नोटपैड को ओपन करेंगे, नोटपैड में अपना HTML का कोड टाइप करेंगे एंड आफ्टर टाइपिंग द कोड हमें उसको क्या करना है? उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है विद ए नेम। एक नेम भी हमें देना है, जैसे a.html दे दिया या b.html दे दिया, या फिर आप अपना नाम दे सकते हो, या whatever the name you want to give, जो भी नाम आप देना चाहो वो दे सकते हो। और a.html या फिर उसके साथ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें .html एक्सटेंशन का यूज करना है, ठीक है। ये डिफाइन करेगा कि नाउ यू आर यूजिंग द HTML। ओके स्टूडेंट्स,